नमस्कार सलाम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे पहले एपिसोड जो हमने पहले दिखाया था, जिस पे हम लोगों ने बात किया था ऑटोमेशन पे, आरपीए पे, मशीन लर्निंग पे। आज हमारा पार्ट 2 है, जिस पे हम सब बात करेंगे आरपीए के बारे में। तो क्या है आरपीए, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, ये सब हम आज आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो शुरू करेंगे हम आरपीए की डेफिनेशन के साथ। आरपीए की डेफिनेशन इंग्लिश में है, बट मैं कोशिश करूंगा उसको आपको हिंदी में समझाने की। सो आरपीए इज़ अ यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज़ टू परफॉर्म हाई वॉल्यूम रिपीटेबल टास्क that practically previously required humans to perform, tasks like queues, calculations, maintenance of records and transitions. तो जो पहले जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती थी, बही खाते होते थे, या यूँ कह लीजिए ट्रांजिशंस होते थे, बड़े बड़े ट्रांजिशंस होते थे, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे, जिनको मेंटेन करने के लिए हमें ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ती थी। और ये एक ऐसा टास्क होता था जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता था, और एक हायर रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती थी इन सब चीज़ों को। इसके अलावा मैं कहूँगा कि रिपीटेबल टास्क जो होते थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि अगर कोई मेल आपके पास आ रहा है, उस मेल में आपके कुछ इन्वॉइसेस हैं या कुछ है, उनको आपको एक्सट्रैक्ट करना है मेल के थ्रू, और आपको उनको परफॉर्म करके फिर रिज़ल्ट आपको किसी को देना है। तो ऐसे कामों के लिए आरपीए सॉफ्टवेयर का यूज़ होता था। ईज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, तो जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग, जो प्रोसेस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसी काम को करने की, उसको बहुत ज़्यादा इजी बना देता है, और ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट कम होती है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये सारे ऑटोमेशंस ऐसे हैं जहाँ पर सारा काम मशीन्स करेंगी, और ह्यूमंस की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होगी। तो आरपीए के जो टूल्स हैं ये बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, बिना किसी छेड़खानी के। जो पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है उसको चेंज नहीं करेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताता हूँ कि जो फैक्ट्रीज़ होती हैं या फिर जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, वहाँ पे कुछ जो काम चल रहा है, मान के चलिए किसी चीज़ का काम चल रहा है, कुछ सामान आता है, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री। जो सामान आता है, जो परचेज़ होती है, उस परचेज़ को मेंटेन करना, उसके बाद उसको डिलीवरी के लिए, उसको यूजेबल प्रोडक्शन के लिए, और उसके बाद उस प्रोडक्शन को सेल करने के लिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं आरपी के थ्रू। और क्योंकि ये प्रोसेस पहले से चलता आ रहा है, तो किसी भी मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरी कंपनी का सारा काम रुक जाए, उसके बाद हम आरपीए इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद पूरा काम दोबारा शुरू हो। तो ऐसा नहीं है। आरपीए को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई लेगेसी सिस्टम्स और प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना किसी चेंज करे इस सॉफ्टवेयर को, आरपीए को आप आसानी के साथ यूज़ में ला सकते हैं, और आपका जो सिस्टम है वो वैसा का वैसे चलता रहेगा। जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस इस तरह से होंगे कि जो काम पहले ह्यूमन बींग्स मिलके किया करते थे, अब वो कुछ ह्यूमन बींग्स करेंगे। लोगों की संख्या कम हो जाएगी, सिस्टम्स की संख्या बढ़ जाएगी। सिस्टम्स जो होंगे वो सारा काम करेंगे, और उनको सिखाने के बाद ये ऐसा होगा। कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर्स के नाम मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ऑटोमेशन एनीवेयर हो गया, ब्लू प्रिज्म हो गया, पेगा, वर्क फ्यूजन। ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं ये कुछ ऐसे आरपीए के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, और आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपना बिज़नेस को ऑटोमेट करने के लिए। तो आज हम आरपीए को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे रोज़मर्रा के काम करने के तरीक़ों में। ये सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है वो है कॉस्ट सेविंग का, रिसोर्स एलोकेशन का। सिंपल सा आरपीए आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी कंपनी में, अपने काम में, तो सबसे बड़ा जो आपको बेनिफिट मिलता है वो कॉस्ट सेविंग का मिलता है, और रिसोर्स एलोकेशंस का। जो आजकल रिसोर्सेज की बहुत कमी है, या फिर रिसोर्सेज बहुत महंगे हैं, तो सिंपल फ्लो चार्ट्स बेस्ड टूल्स को हम लोग यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर रोबोट्स बनाने के लिए। जैसे कि मान के चलिए रिकॉर्ड्स को टू अंडरस्टैंड दोज रिकॉर्ड्स एंड टू एग्जीक्यूट
the monotonous and the tedious kind of job functions which are currently done by human beings. तो ये इनमें जो इंडस्ट्रीज़ बेसिकली जो इंडस्ट्रीज़ आती हैं वो हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, CRM, इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग, IT इंटीग्रेशंस, प्रोसेसेस एंड इंश्योरेंस एजेंसीज। तो ये सारे कुछ ऐसे कॉमन कंपनीज़ हैं या कॉमन बिजनेसेस हैं जहाँ पे RPA का इस्तेमाल बहुत आसानी से हो सकता है, और ये बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करेगा आपकी कॉस्ट सेविंग्स के लिए और रिसोर्स अलोकेशंस के लिए। और ये बहुत सिंपल सा होता है, फ्लो चार्ट बेस होता है। हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं और उन फ्लो चार्ट्स पे सिर्फ प्रोसेस को दिखाते हैं कि ये प्रोसेस है, अपने सिस्टम को समझाते हैं कि ऐसी ऐसी प्रोसेस है, अगर यहाँ पर ये आएगा तो हमें ये करना है, अगर यहाँ पर ये नहीं आएगा तो हमें ये करना है। इस तरह से वो डिसीजन मेकिंग थिंग्स हो जाती हैं। और जितने भी मैंने अभी आपको नाम लिए हैं, सेक्टर्स के जितने भी नाम लिए हैं, बैंकिंग सेक्टर्स हो गया, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज सेक्टर, जितने भी सेक्टर्स के नाम लिए हैं, इनमें ये बड़े ही आसानी के साथ इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, नौ यहाँ पे जो शब्द आता है रोबोटिक्स, तो ये रोबोट्स बनते हैं, जो फिज़िकली रोबोट्स आपने देखे होंगे बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में रोबोट्स लगे रहते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑटोमोबाइल फील्ड का। अगर आप जाके देखें जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं, वहाँ पे बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं जो कि उन गाड़ियों को असेंबल करते हैं। वहाँ पे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सिर्फ थोड़े बहुत असिस्ट करते हैं उन रोबोट्स को, अदरवाइज़ वो पूरा काम रोबोट्स के थ्रू होता है। तो जब यहाँ पे RPA में जो रोबोट की बात आती है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, तो ये वो रोबोट्स नहीं हैं, ये सिंपल से एक सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर को हमने इस तरह से बनाया हुआ है कि वो सारा काम अपने आप कर रहा है, इसलिए उसको रोबोट कहा गया है। तो इसको बोट भी बोलते हैं, BOT, बोट भी बोलते हैं। तो दिस इज़ नॉट दैट रोबोट, दिस इज़ एक्चुअली अ software which has been made in such a way that it will perform the entire work by itself. असिस्टेंस होती है, ह्यूमन बींग्स की असिस्टेंस होती है, पर बहुत कम होती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा डिजिटल वर्कफोर्स है। आपकी जो वर्कफोर्स है वो आपके फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक टीम में 5 लोग काम करते हैं तो वो 5 लोग आपके वर्कफोर्स हो गए। तो ये भी हमारा एक सॉफ्टवेयर जो है, जो RPA है, जो एक RPA सॉफ्टवेयर बनेगा, ये भी हमारे एक वर्कफोर्स के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। और क्योंकि वो काम करेगा जो पहले ह्यूमन बींग्स किया करते थे, और हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स की जो हमारा वर्कफोर्स है वो कम हो जाता है। तो इसको हम लोग डिजिटल वर्कफोर्स भी कह सकते हैं, RPA को डिजिटल वर्कफोर्स भी कह सकते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऑटोनोमस और एक होता है असिस्टेड। तो ऑटोनोमस ऐसा होता है कि हमने एक बार उसको सिखा दिया और उसने वो काम वो परफॉर्म करता जाएगा। और एक होता है असिस्टेड। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो क्या है। असिस्टेड का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि उसको थोड़ी सी असिस्टेंस चाहिए, ह्यूमन बींग्स की असिस्टेंस चाहिए उसको थोड़ी सी। तो 2 तरह के होते हैं, ऑटोनोमस और असिस्टेड। अब आप कहेंगे कि इतना सब कुछ तो ठीक है, इतना सब कुछ करना है हमें, सिस्टम्स में चेंजेस करने हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, बट इसका फ़र्क या फिर इसका इफ़ेक्ट कितना पड़ेगा? तो अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं RPA इम्प्लीमेंटेशन के बाद, जब प्रोसेस इम्प्रूवमेंट होगा उसके बाद, तो कॉस्ट सेविंग्स जो है, तो ये जो रोबोट है, जो मैंने बताया, जो सॉफ्टवेयर रोबोट है, ये आपका 10 से 20% कॉस्ट ऑफ फुल टाइम ऑनशोर एम्प्लॉय, यानी कि आपके फुल टाइम एम्प्लॉय जो आपके ऑनशोर पर है, उनका 10 से 20% कॉस्ट ये तुरंत के तुरंत ही रिड्यूस कर देता है, जैसे भी है, जैसे ही आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सिस्टम्स में। एक्यूरेसी के बारे में अगर हम बात करें कि एक्यूरेसी कितनी होती है, तो रोबोट बेस्ड प्रोसेस दे आर एक्यूरेट एंड एलिमिनेट ह्यूमन एरर। मान के चलिए हमारा एक बंदा कुछ काम करता है, उस बंदे के एक एरर होती है, वो एरर हो जाती है, लेकिन वो उस टाइम समझ में नहीं आती, या तो जब हम लोग उसको जब वो काम पूरा हो जाता है, या तो फिर क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी चेक उसका होता है, तब उसकी एरर समझ में आती है। नेक्स्ट टाइम ज़रूरी नहीं है कि वो तो सेम एरर दोबारा ना करे, वो दोबारा भी हो सकती है एरर। बट रोबोट्स या फिर RPA सॉफ्टवेयर्स में क्या है कि जब हम इसको टेस्ट करते हैं, जब इसका टेस्टिंग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमने यहाँ पर इस एल्गोरिथम में ये पर्टिकुलर एक जगह ऐसी छोड़ी हुई है जहाँ से ये एरर हो रही है, हम उसको ठीक कर देते हैं। हम इस प्रोग्राम को बार बार रन करते हैं और जितनी भी इसकी एरर्स हैं वो एरर्स हटा देते हैं, एरर फ्री कर देते हैं। उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये एक एरर फ्री हो जाता है। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपका डिजिटल वर्कफोर्स है, तो ये आपका एक ऐसा एम्प्लॉय बन जाता है जो कि एरर करेगा ही नहीं, तो 100% आपकी एक्यूरेसी रहेगी आपके काम में। तो ये आपकी एक्यूरेसी की बात हो गई। जबकि ह्यूमंस का जो एरर करते हैं वो एरर रिपीट भी कर सकते हैं।
अब हम आते हैं इसकी एफिशिएंसी के बारे में। तो एफिशिएंसी दे वर्क ईजिली विदाउट एनी फॉर एग्जांपल आप 8 घंटे काम कराते हैं एक बंदे से, उसको आप आधे घंटे खाने का ब्रेक देते हैं, फिर एक 15 मिनट चाय का ब्रेक देते हैं, उसके बाद फिर एक 15 मिनट चाय का ब्रेक देते हैं। वो बंदा बार बार उठ के जाता है अपनी सीट से, कुछ नेचर कॉल के लिए जाता है या फिर किसी से फ़ोन पे बात करने जाता है। बट रोबोट्स या फिर आरपीएस सॉफ्टवेयर को ऐसा नहीं है। आई मीन जो उसकी एफिशिएंसी रहेगी वो आपके एक ह्यूमन बीइंग जो काम करता है उससे कहीं ज़्यादा रहेगी। They can work, I mean that RPS software or that robot can work 24/7 into 365 days without any break, you can say। तो आप खुद सोच लीजिए कि अगर एक ह्यूमन बीइंग आप एक डिजिटल वर्कफोर्स जो आपका बन गया है आरपीए, उसकी जगह जो पहले ह्यूमन वर्कफोर्स था वो काम करता था 24 घंटे में से 7 या 8 घंटे, और 7 दिनों में से 5 या 6 दिन, और 365 दिनों में से कितने सारी छुट्टियां होती थी उसकी। जबकि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जो है वो आपके काम करते हैं 24/7 into 365 डेज। तो आप समझ सकते हैं कि एफिशिएंसी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब हम आते हैं इसकी ऑप्टिमाइजेशन पे। तो टाइमलाइन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? एग्जिस्टिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, उसको हम बिना डिस्टर्ब किए इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमें किसी भी चीज़ को कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। जो काम चल रहा है वो काम चलता रहेगा। उस काम के चलते चलते ही हमें जहाँ पर ये आरपीए का सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना है वो इम्प्लीमेंट कर देंगे, और आपका जो रोज़ का काम है वो काम रुकेगा भी नहीं। तो जो टाइमलाइन है इसकी, जो ऑप्टिमाइजेशन की टाइमलाइन है, दैट इज़ मिनिमल। अब अगर हम यहाँ पे बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो जो कॉस्ट सेविंग है आरपीए इम्प्लीमेंटेशन के बाद वो 30 से 200% आपको फर्स्ट ईयर में मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये बेसिकली कॉस्ट सेविंग का एक रामबाण है। कॉस्ट सेविंग आपकी इससे यूँ होगी क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ कम होंगे, आपके 5-6 लोगों का या 10 लोगों का काम सिर्फ एक सिस्टम करेगा, तो आपकी कॉस्ट सेविंग बहुत ज़्यादा होगी इसमें। जो हाईली मैनेज्ड इंटरप्राइजेस हैं, दे हैव फाउंड कि जो रोबोटिज़म है वो बहुत ही चीप और क्विक मेथड है उनकी कंप्लाइंस को हैंडल करने का। आप जानते हैं कि कंप्लाइंस को हैंडल करना, कंप्लाइंस डिपार्टमेंट ही एक अलग होता है। आपका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपको A B C D इस तरह से आपको सारे 1 by 1 सारे स्टेप्स करने हैं। अगर एक भी स्टेप चूकता है और वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो वो कंप्लाइंस में आ जाता है कि यू हैव नॉट डन दैट प्रॉपर्ली। बट व्हेन इट कम्स टू रोबोटिज़म, व्हेन इट कम्स टू आरपीए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक बार मशीन को ढंग से एक बार वो पूरा फ्लो चार्ट बता देंगे तो वो कोई भी स्टेप मिस नहीं करता। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेट better capabilities on your company compliance। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि RP has evolved since early of 2000। The area of application of RPA includes banking, insurance, supply chain and manufacturing industries. These are the industries where RP can be simply used. All simple and rule-based repetitive tasks can be automized using RPA. So we can use RPA to automate all repetitive tasks, tedious jobs जो होते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे कुछ एग्जांपल्स हो गए कि आपको बैंक में जाना है, आपको बैंक के लिए एक अकाउंट खोलना है। जब आप बैंक में जाते हैं तो बंदा आपसे एक फॉर्म भरवाता है। वो फॉर्म भरवाता है तो जब अगर उनके पास वो आरपीए इम्प्लीमेंट होगा तो वो बंदा आपसे फॉर्म नहीं भरवाएगा। आप एक सिस्टम के सामने जाएंगे, सिस्टम आपसे क्वेश्चन पूछता जाएगा, आप उसको जवाब देते जाएंगे और वो फॉर्म भर जाएगा, जैसा कि आजकल ऑनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। तो दीज आर नथिंग बट दीज आर द यूसेज ऑफ आरपीए टूल्स, आरपीए सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आरपीए किस तरह से काम करता है, क्या फंक्शंस हैं उसके, कितने तरह के आरपीए बोर्ड्स होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।